जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन एवं शानदार कंटेंट के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। तो हम अब बता दें आपको कि ये जो 30 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, आज ये उसका 4th पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट। अगर आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो आप लोग आंसर क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी कितनी जनसंख्या को कवर करता है? जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 20,000, ऑप्शन डी 5,000। आप लोग अपना आंसर कीजिए। बता दें, पीएससी जो होता है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क बिंदु होता है। पीएससी के बारे में ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये लाइन दे दी जाती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क बिंदु होता है। उसके बाद नीचे डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं, फिर आपको चूज करना होता है। तो ये इसके बारे में अच्छे से, जो पीएससी होता है उसके अंतर्गत 5 से 6 सब सेंटर आते हैं। कितने सब सेंटर आते हैं? जो पीएससी है कितने सब सेंटर को कवर करता है? 5 से 6 सब सेंटर को कवर करता है। और पीएससी पे जो स्टाफिंग पैटर्न होता है वो 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। और जो मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या है वो 30,000 है। कितनी है? 30,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 20,000। जो जनजातीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 20,000 की जनसंख्या पर पीएससी जो है कवर करता है, 20,000 की जनसंख्या को, और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे 30,000 की जनसंख्या को कवर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 20,000। एवरेज पूछा जाता है कि पीएससी कितनी जनसंख्या को कवर करता है, तो एवरेज में 20 से 30,000 लिखते हैं। अगर वहाँ पे जनजातीय क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र अलग अलग पूछता है तो हमें अलग अलग करके ऐसे बताते हैं कि मैदानी 30,000 और जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्र 20,000। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, प्रवेश बढ़ाने, छात्रों को स्कूल में बनाए रखने एवं स्वास्थ्य में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया था? यहाँ पे पोषण कार्यक्रम की बात कर रहा है। आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि वैसे तो कई जो योजनाएं या प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन यह पोषण से संबंधित है। ऑप्शन ए स्पेरिकल, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ऑप्शन सी मिड डे मील प्रोग्राम। ऑप्शन डी विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। आपको बताना है पोषण से संबंधित कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम का उद्देश्य था कुपोषण की रोकथाम करना, उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करना, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना, शिक्षा में सुधार करना। ये सभी मिड डे मील प्रोग्राम के उद्देश्य या एम हैं, जिससे कि बच्चों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, उनमें एजुकेशन भी अच्छी होगी और उनकी जो अटेंडेंस है वो भी इंक्रीज होगी। अगर स्कूल में खाना भोजन दिया जाता है तो उसी बहाने से वो बच्चे आएंगे। और यह केंद्र द्वारा संचालित है। 15 अगस्त 1955 को यह शुरू किया गया था, जिसमें 300 कैलोरी एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना है। कितनी प्रोटीन मिलती है? तो 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी दिया जाना सुनिश्चित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत सी चीज़ें पूछी है। मिड डे मील कब आया था? तो 15 अगस्त 1995 को। ये किसके द्वारा संचालित है? तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ICDS योजना के परिधीय कार्यकर्ता हैं। परिधीय कार्यकर्ता हैं मतलब ICDS योजना के परिधीय मतलब अंतर्गत कौन कार्य करता है? प्रशिक्षित दाई, ऑप्शन ए प्रशिक्षित दाई, ऑप्शन बी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मार्गदर्शक, ऑप्शन डी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब महिला स्वास्थ्य सहायक। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कभी कभी इसका भी पूछ लेते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। ICDS की जो स्थापना है कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 या 1975 को हुई थी। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ICDS का उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है? शिशु व बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य को सुधार करना, प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग कराने वाली फीमेल या एडोलसेंट गर्ल की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, ये इसके एम है। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो किस योजना के तहत आती हैं? तो ICDS के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए। किसमें शीघ्र पहचान व उपचार पर जोर दिया जाता है? किसमें शीघ्र पहचान व उपचार पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक बचाव, ऑप्शन बी द्वितीयक बचाव, ऑप्शन सी तृतीयक बचाव, ऑप्शन डी पुनर्वास। इसमें कह रहा है कि किसमें शीघ्र उपचार व बचाव पर पहचान व उपचार पर जोर दिया जाता है। अर्ली डायग्नोसिस और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब इससे पहले वाली सीरीज में मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि जो प्रिवेंशन है वो 4 लेवल पे होता है। प्राइमोडियल लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। टर्सरी में क्या होता है? जो डिसेबिलिटी होती है उनको सीमित करना, मतलब जितनी हो गई है उतनी रखना, उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन। सेकेंड में क्या है? सेकेंडरी लेवल पे क्या है? अर्ली डायग्नोसिस एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीयक बचाव, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। आप लोग रीड कीजिए और आंसर कीजिए। अंडर 5 क्लिनिक का केंद्रीय प्रतीक क्या व्यक्त करता है? अंडर 5 क्लिनिक का केंद्रीय प्रतीक क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन बी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी टीकाकरण, ऑप्शन डी पर्याप्त भोजन। अंडर 5 क्लिनिक का केंद्रीय प्रतीक जो त्रिकोण होता है, इस तरह का जो बना होता है अंडर 5 क्लिनिक में, उसमें जो ये होता है इसके बारे में पूछ रहे हैं। अंडर 5 क्लिनिक का मतलब क्या होता है? एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जिसके अंडर 5 क्लिनिक के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? केयर इन इलनेस, फैमिली प्लानिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर। तो इसमें जो पूछा है केंद्रीय प्रतीक क्या है, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग है, यहाँ पे केयर इन इलनेस है, यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग है, इधर प्रिवेंटिव केयर है, और यहाँ पे क्या है? फैमिली प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन का आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिवार नियोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडर 5 क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए क्वाशियोरकोर, ऑप्शन बी मेरास्मस, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी बेरीबेरी। क्वाशियोरकोर, मरासमस, ये किस तरह की बीमारी है? PM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से, इसका जो विटामिन B1 है उसका केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, रिकेट्स। किसकी कमी से? रिकेट्स, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब
विकारों को रोकता है, न्यूरल ट्यूब विकारों को रोकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब विकारों को रोकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई ये वसा में घुलनशील है। पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी पानी में घुलनशील है, बाकी सभी वसा में। तो विटामिन ई किस में घुलनशील है? वसा में। और विटामिन ई को अदर नेम कौन सा बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं और इसका जो केमिकल नेम होता है वो टेकोफेरॉल होता है। कौन सा? टेकोफेरॉल होता है अदर नेम, केमिकल नेम। अब विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है। क्योंकि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन विटामिन ई के बारे में नहीं आप लोग अच्छे से जाने। तो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं के नुकसान से बचाता है। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? वसा और तेल। वनस्पति तेल जैसे सोया, मक्का, जैतून का तेल, ये इसका अच्छा स्रोत होता है। तो आप लोग अपना आंसर कीजिए 97 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। बताइए आप लोग इसका आंसर। वह एंजाइम जो वसा के पाचन में सहायक होता है, वह एंजाइम जो वसा के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी एंटेरोकाइनेस, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। वह एंजाइम जो वसा के पाचन में सहायक होता है। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी लाइपेज। लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। अस्थि सुस्थिरता ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। आप लोग बताइए ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन बी का केमिकल नेम थायमिन, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बताइए आप लोग आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। एस्कॉर्बिक एसिड एक है, क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी लिपिड। कभी कभी तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि उनको सिर्फ देख लो और आंसर टिक कर दो, लेकिन कभी कभी कुछ इतने टफ क्वेश्चन आते हैं कि उनको 4 बार पढ़ो फिर समझ में आते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोनों टाइप के आते हैं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड। तो क्वेश्चन तो तीनों लेवल के होते हैं। तो आपको सारे ही करना है, तभी जाके आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो वैकेंसी होती हैं वो बहुत कम होती हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी होते हैं। तो सभी चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एक विटामिन है। क्या है? विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग रीड कीजिए, आंसर कीजिए। गंभीर पेशीय क्षति, वृद्धि, असफलता व उपत्वचीय वसा की हानि किस बीमारी के लक्षण हैं? गंभीर पेशीय क्षति, वृद्धि, असफलता व उपत्वचीय वसा की हानि किस बीमारी के लक्षण हैं? अगर आपने बहुत अच्छे से पीईएम के बारे में पढ़ा होगा तो आप तुरंत आंसर करेंगे। ऑप्शन ए क्वासिओरकोर, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कॉर्बी, ऑप्शन डी मैरास्मस। आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर कीजिए, कौन सा आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि गंभीर पेशीय क्षति, वृद्धि, असफलता व उपत्वचीय वसा की हानि किस बीमारी के लक्षण हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी मैरास्मस। किसमें? मैरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102।
क्वासी और कोर किस बीमारी की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन ए। आपको बताना है क्वासी और कोर रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन। किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नर्स को विटामिन बी की श्रेष्ठ आपूर्ति के लिए कौन सा भोजन खाने की सलाह देनी चाहिए? यहाँ कह रहा है कि नर्स को विटामिन बी की श्रेष्ठ आपूर्ति के लिए कौन सा भोजन खाने की सलाह देनी चाहिए? ऑप्शन ए डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बी सब्जियां, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी ब्रोकली। विटामिन बी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आप लोग बताइए। तो जो विटामिन बी है वो सबसे ज़्यादा डेयरी उत्पाद और मांस में पाया जाता है। मीट, मांस में, अंडे में। तो सबसे ज़्यादा अगर जो नॉनवेज हैं तो उनके लिए तो विटामिन बी अच्छे से मिल जाता है, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं और जो नॉनवेज नहीं खाते, जो वेज खाते हैं, तो उनको विटामिन बी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए उनको डेयरी उत्पाद का सब कुछ लेना चाहिए जिससे कि उनमें विटामिन बी की कमी ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। डेयरी उत्पाद का मतलब होता है कि दूध से बनी हुई सभी चीज़ें, जैसे पनीर, मक्खन, दही, घी, दूध, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विटामिन ए के संबंध में किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं? इसमें कह रहा है विटामिन ए के संबंध में किसके अतिरिक्त सभी सत्य हैं, मतलब एक गलत है बाकी सभी सही हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे समझ में आएगा कौन सा गलत है। ऑप्शन ए यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी गर्भावस्था में अधिक खुराक अपरूपजनक है। ऑप्शन सी पूर्ण मीजल्स के रोग दर को कम करता है। पूर्ण दस्त रोग दर को कम करता है। विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। एक नर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि केवल मक्का खाना किसकी ओर अग्रसर करता है, किसकी ओर संकेत करता है। एक नर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि केवल मक्का खाना किसकी ओर संकेत करता है, अग्रसर करता है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी पैलेग्रा, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी फ्राइनोडर्मा। ज़्यादा मक्का खाने से क्या होता है, आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पैलेग्रा। राइट आंसर ऑप्शन बी पैलेग्रा। पैलेग्रा बहुत बार पूछा जाता है कि किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है वर्निक इंसेफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए विटामिन बी। इसमें तो सारे ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 107। भारत सरकार द्वारा अनुशंसित ग्रोथ चार्ट में संदर्भ वक्र रेखाओं या रेफरेंस कर्व की संख्या होती है। भारत सरकार द्वारा अनुशंसित ग्रोथ चार्ट, जो ग्रोथ की चार्ट होती है जिसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, उस चार्ट में जो संदर्भ वक्र रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। रेफरेंस कर्व कितनी होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कौन सा विटामिन उपयोगी है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कौन सा विटामिन उपयोगी है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन बी, इसके भी चलिए ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी
पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी साइनोकोबालामाइन। आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन बी। विटामिन बी नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नमक प्रतिबंधित आहार पर चल रहे मरीज को नर्स क्या खाने से परहेज करने की सलाह देती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट है जिसको नमक मना है खाने के लिए, तो उसे नर्स खाने से परहेज करने की क्या सलाह देती है। ऑप्शन ए अंडे व दूध, ऑप्शन बी सेब व आलू बुखारा, ऑप्शन सी आलू व चावल, ऑप्शन डी गाजर व पालक। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। नर्स क्या खाने से परहेज करने की सलाह देगी, बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अंडे व दूध। अंडे व दूध खाने से परहेज की सलाह देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किस विटामिन की घाव भरने की भूमिका होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की घाव भरने की भूमिका होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बताइए आप लोग किस विटामिन से घाव भरता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अम्ल के अतिरिक्त सभी संतृप्त वसीय अम्ल हैं। यहाँ पे संतृप्त की बात कर रहे हैं। अम्ल के अतिरिक्त सभी संतृप्त वसीय हैं। ऑप्शन ए लॉरिक, ऑप्शन बी परमिटिक, ऑप्शन सी स्टीयरिक, ऑप्शन डी ओलिक। आपको बताना है कि अम्ल के अतिरिक्त सभी संतृप्त वसीय अम्ल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फल सब्जियां व अनाज के प्रबल स्रोत हैं। फल सब्जियां व अनाज के प्रबल स्रोत हैं। ऑप्शन ए एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन बी असंतृप्त वसा या अनसेचुरेटेड फैट, ऑप्शन सी सेचुरेटेड फैट, ऑप्शन डी फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स फल सब्जियां व अनाज के प्रबल स्रोत हैं। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आवश्यक वसीय अम्ल जो कि आहार से प्राप्त होने चाहिए। आवश्यक वसीय अम्ल जो कि आहार से प्राप्त होने चाहिए। आप लोग रीड कीजिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए स्टीरिडोनिक व इकोसेटिनोइक एसिड, ऑप्शन बी इकोसेटिनोइक व ऑक्सम पेंटिनोइक एसिड, ऑप्शन सी लिनोलिक व अल्फा लिनोलिक एसिड, ऑप्शन डी गामा लिनोलिक व एरिचिडोनिक एसिड। आपको बताना है आवश्यक वसीय अम्ल जो कि आहार से प्राप्त होने चाहिए। ये सब क्वेश्चन ट्रिपिकल क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी लिनोलिक व अल्फा लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी स्कर्वी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी स्कर्वी से संबंधित हैं। ऑप्शन ए भूख में कमी व चिड़चिड़ापन, ऑप्शन बी दस्त व बुखार, ऑप्शन सी टांगों में ताप संवेदना व सूजन, ऑप्शन डी प्रथम लक्षण परिवर्तित मानसिक स्तर। स्कर्वी से संबंधित कौन सा है, मतलब कौन कौन से हैं वो पढ़ लीजिए, जो नहीं है वो आ जाएगा तो आप लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे कह रहा प्रथम लक्षण परिवर्तित मानसिक स्तर।
ये राइट आंसर है, ये स्कर्वी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसके अतिरिक्त सभी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं? किसके अतिरिक्त सभी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं? आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए ब्लूबेरीज, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे अतिरिक्त मतलब छोड़ के, ऑप्शन डी सेमन, ट्यूना, सर्डिनेसा, मैकेरेल मछलियाँ, ऑप्शन डी संवर्धित दूध व अन्य डेयरी उत्पाद। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से होते हैं उनको फाइंड कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, क्योंकि यही पढ़ा लिखा समझा नहीं वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आहार में थायमिन विटामिन, ये गलत हो गया, विटामिन की कमी के कारण होता है। आहार में विटामिन बी की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए ऑस्टियोपीनिया, ऑप्शन बी प्रोटीन कुपोषण, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी स्कॉर्पी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? अगर आहार में विटामिन बी नहीं मिलता है तो क्या होता है? आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो विटामिन बी की कमी से क्या थायमिन के बारे में बोल रहा। अगर बी सी अलग पूछता तो आपको बताना पड़ता है, थायमिन कह रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन सी बेरी। विटामिन B1 का नाम थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन आपका ये रहा, आप लोग रीड कीजिए, आंसर कीजिए जल्दी। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित वसा घुलनशील विटामिन है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित वसा घुलनशील विटामिन। अब आप देख लीजिए, विटामिन का नाम पूछ रहे हैं कि कौन सी विटामिन ऐसी है जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित है और वसा में घुलनशील है, आपको बताना। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। कौन सा विटामिन है? आप लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन के, इसमें कोबाल्ट नहीं, विटामिन के, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी थायमिन की कमी के कारण होती है? दोबारा वही पूछ रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये वही सब क्वेश्चन है, घुमा फिरा के रिपीट कर के जैसे जैसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वैसे वैसे, कभी इस तरह से पूछा है, कभी उस तरह से पूछा है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं आपके लिए कि आप लोग कैसे भी क्वेश्चन आए उसको आप सॉल्व करिए। बस मेरा मतलब है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना जो भी एम है उसको पूरा कीजिए बस। ऑप्शन है मैरास्मस, ऑप्शन ए मैरास्मस, ऑप्शन बी क्वाशियोरकोर, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी क्वाशियोरकोर। कौन सा होता है? क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली बीमारी। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी। ऑप्शन ए ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी पेलेग्रा, ऑप्शन डी बेरी। तो आप सभी को पता है कि विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन B3 से पेलेग्रा होता है। अब आपके ऑप्शन दो बचे और वो दोनों विटामिन डी से ही होते हैं। आपको फाइंड करना है कि बच्चों में कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी रिकेट्स होता है बच्चों में। ऑस्टियोमलेशिया ये बूढ़ों में या बड़ों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया होता विटामिन डी की कमी से ही है, लेकिन ये बड़ों में होता है, और बच्चों में रिकेट्स होता है। जो बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से रोग उसको रिकेट्स बोलते हैं, जो बड़ों में होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। आप डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि जब दोनों ऑप्शन होते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूंगी, और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए।